हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए आंसर की लेके आए हैं और ये आंसर की M4R4 का है और पेपर का नाम है ICT। तो सबसे पहला हम फर्स्ट सेक्शन देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी डिवाइस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। रिपीटर मेमोरी नहीं होता है। रिपीटर एक डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आईपी एक्सचेंजेज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इंटरनेट वर्क्स ऑन, ये पैकेट स्विचिंग पे वर्क करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट। टेलनेट यह एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट्स मल्टीपल यूजर टू रन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। तो इसका होगा मल्टीटास्किंग। 1.6 का होगा आपका मल्टीटास्किंग। ए कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स ए वे टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लैन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा। ये मॉडेम करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। मोस्ट पैकेट स्विचेज यूजेज दिस प्रिंसिपल। स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब ट्रू फॉल्स को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, मैक एड्रेस इज आल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस। ये आपका फॉल्स होगा। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। कोलिजन कैन नॉट ऑकर इन सॉरी कोलिजन कैन कोलिजन कैन नॉट ऑकर ऑन ए टोकन रिंग नेटवर्क। ये होगा आपका ट्रू। यूडीपी इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर वेब सर्वर इज 80। ये भी ट्रू है। लेजर प्रिंटर ये आपका नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है, इसलिए फॉल्स होगा। pkzip यूटिलिटी इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फाइल्स। ये आपका होगा ट्रू होगा। ये फाइल को कंप्रेस भी करता है और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करता है। A router is a specialized computer that programmed to interface between different networks। ये भी ट्रू होगा। ये अलग अलग नेटवर्क के बीच में वर्क करता है। Linux is an operating system। ये भी ट्रू होगा। To store real integer floating point representation is used। ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट ट्रू होगा। 2.10 का आंसर ट्रू होगा। इन ए प्रोग्राम यूजिंग सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन इट इज नेसेसरी टू क्लियर द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये ट्रू होगा। अब हम आते हैं मैचिंग द कॉलम्स पे। मैचिंग द कॉलम में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, MCFEE। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है,
इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। पीपीटी ये एमएस फाइल एक्सटेंशन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एफ। पीकेजिप ये डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, अभी मैंने ट्रू फॉल्स में बताया आपको। इसका होगा 3.3 का होगा आपका ए। बस बस एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आईपी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एच। इंकजेट इंकजेट आपका प्रिंटर होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन रीस्टोर डिलीटेड फाइल्स, इसका करेक्ट आंसर होगा के। वैन वैन ये नेटवर्क होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फुल डुप्लेक्स आपका ट्रांसमिशन मोड होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ई। और ट्रोजन एक प्रकार का वायरस होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जी। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को स्टूडेंट ने हिंदी में भेज दिया है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी आप लोग को समझने में। एरर नेटवर्क परीक्षण के लिए हम कमांड उपयोग करते हैं, तो पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए। नेटवर्क हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए पिंग कमांड वर्क करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ई। एक बिट डेटा को संग्रह कर मतलब एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम जिस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं उसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। MIMD का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इनपुट और आउटपुट के साथ लॉजिकल गेट्स की व्यवस्था मदरबोर्ड होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा एल। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में इंस्टॉल होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जे। मेमोरी में संग्रहण स्थान तक पहुंचने और इसकी सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता औसत मेमोरी एक्सेस टाइम इसको कहा जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा एच। फाइल को स्थानांतरित मतलब फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एक प्रकार का केबल ग्लास कोर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन में दिया हुआ है एफ, इसका करेक्ट आंसर होगा एफ। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आई। बायोस जो सॉफ्टवेयर होता है रोम में इंस्टॉल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।